कोहबर एंड सोहराई एक ऐसा आर्ट है जो हम लोगों के रूट से कनेक्टेड है, कमिंग डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एंड आई हैव आल्सो लर्न फ्रॉम माय मदर। सोहराई घोड़ा देखिए, इसमें आपका जो सवार होता है जानवर में, वो वाला आदमी है। ये हृदय से जो खुशी आता है वो आपका ये डिजाइन है, ये वाला सब। हमारा सबसे बड़ा यही इंस्पिरेशन गांव से मिला, दैट इट वाज अ वे ऑफ लाइफ। गांव वाले लोग उतना अक्लमंद नहीं जितना आप सोचते हैं। उन लोग का थिंकिंग को कोई रास्ता दिखाना पड़ता है तो मेक इट इनटू समथिंग। उन लोग का वे ऑफ लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट था, उन लोग का आर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट था, और उनका आर्ट को हम अंतर्राष्ट्रीय स्थल पर ले भी गए हैं। बट आई विल नॉट एंड ओवर दैट, बिकॉज जर्नी ऑफ लाइफ इज कंटिन्यूअस। Things have to keep evolving, they have to keep improving. Just to say I have found a diamond is not enough. It has to be put into a necklace before it can be seen. ये जब बच्चा लोग पैदा होता है ना, तो जो फटा कपड़ा रहता है पुराना वाला, हाँ, वो लेदरा बना करके डिजाइन बना करके ऐसे बनाते हैं। क्योंकि छोटा बच्चा रहता है ना, वो अपना उंगली से रंग पहचानने सीखता है और ऐसे ऐसे करके खेलता है, ऐसे ऐसे करके उसका खिलौना है। जैसा अभी तो बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारा खिलौना दे देते हैं ना, तो हम लोग रंगीन वाला गुदड़ी बिछा देते ताकि बच्चा खेलते रहे खा पी के। पब्लिसिटी हम लोग फॉरेन से लिए पब्लिसिटी होने के बाद में यहाँ झारखंड में बहुत लोग आते हैं। यहाँ पर रॉक आर्ट भी मिला है इन हजारीबाग क्षेत्र में, बड़गा गांव में 15-16 से भी ज़्यादा रॉक आर्ट है, सब मिला है उसको कट कर नीचे में। तो यहाँ सजा के रखे हैं। जैसा हिरन भाग रही है तो आप उसको रस्सी में करके उसका पैर में दीजिएगा तो लड़खड़ा के गिर जाएगा, या कोई जानवर तो उसको पकड़ने में सुविधा होगा। ये वाला मिस्त्री इमाम बनाए, कैप बनाए हैं अपना, उधर का भी बनाए हैं। इधर वो कोहबर सोहराई नहीं बनाते, ऐसे ही पेंटिंग बनाते हैं। और एक जगह ये मंदिर है बड़का गांव में, उसका उठा के पहाड़ में रख दिया है, पूरा रखा हुआ है बुद्धिस्ट का ये वाला पूरा। तो एक पीस म्यूजियम, यहाँ सुना कि हजारीबाग में म्यूजियम बना है, तो एक पीस दिया है वो लोग। हम अभी गए तो कपड़ा पहने, घड़ी पहने, और आपके पास आए चश्मा पहन के ना, ये लोग के पास अपना सुंदरता एक्शन में रहता है जानवर लोग का। हम लोग उस चीज़ को जानते हैं। या मछली हुआ, कैसे तैर रहा है, कैसे जांप कर रहा है, वो जैसे आर्टिस्ट लोग का देखने और समझने का सुंदरता। देखिए ये वाला घर ऐसे सजा हुआ सोहराई के लिए, देख रहे हैं ना। यहाँ से आप जाइएगा, देखिए दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा का बगल बगल है। देखिए यहाँ छत दिख रहा है, देखिए। फिर यहाँ बहुत सारा लकड़ी रखा हुआ है, लेकिन यहाँ भी सजाया है घर को। काला मिट्टी का बेस तैयार हुआ है और ऊपर से वाइट मिट्टी देके कव करके निकाला है, जैसा रॉक आर्ट खोदते हैं ना, उसी तरह ये वाला। तो ये वाला कोहबर हुआ, कोहबर। और हजारीबाग में कोहबर रॉक आर्ट भी है। सोहराई देखिए ब्रश से बना हुआ, दतून का ब्रश से। ये फायर प्लेस थे। यहाँ पर से ऐसे आग जलेगा तो पूरा में गर्मी आ जाएगा। हाँ, गर्मी आ जाएगा। हम लोग आते हैं तो यहाँ पर कुछ में बैठ करके, दरी में बैठ के अभी भी जलाते हैं, जाड़े का दिन में जलाते हैं। ये सुगिया देवी के घर है, देखिए इसमें कोहबर बनाई है, कंघी से काटी है। तो हम लोग रोड से उतरते थे, यहाँ रोड था, खूबसूरत लगता था। दरवाजा है, अंदर और भी घर है। ऐसे ही पहले दीवार लगता था, देखिए ऐसे करके, ऐसे जानवर सब बना हुआ, डिजाइन सब बना हुआ, ऐसे पूरा एकदम सोहराई या शादी होता था तो उन लोग का। एक शादी में गया था तो ऐसे सजाया था। ये अपना बेटी का शादी में बनाई, ये सब शादी में ही सब बनाया है। ऑनरेरियम हम लोग को जैसे जाने आने खाने रहने पीने का मिलता था तो हम लोग जाके बनाते थे। देखिए ऐसे करके हम लोग पब्लिसिटी किए, विदेश में लोग बहुत आने लगा, तब यहाँ का लोग बोला कि हाँ कुछ तो है भाई इसमें। और सबको फिर अभी तो इतना नाम हो गया, अभी 20-30 साल हो रहा है, 40 साल हो रहा है तो नहीं नाम होगा, इतना नाम हुआ इसका। और लोग ऐसे बनवाते थे हम लोग को, ऐसे दीवार में हम लोग कपड़ा में भी बनाते थे। देखिए और ये कनाडा का है। हाँ, ये देखिए हम लोग को दीवार में बनवाया था। ये देखिए मेरा छोटी बेटी अभी बड़ी हो गई, ये हम हैं,
ये पुतलीगंज में है और यही आर्ट क्रिएटर है, सजा के रखा है यहाँ। ये सब जैसा लोकल है ना, लोकल लोग बच्चा लोग के लिए खिलौना बनाता था, कुछ बनाता थे, तो लोकल मट्टी से बना हुआ, नगरी मट्टी से। ये वाला तो म्यूजियम में मैं देखता हूँ 2-2000 साल पुराना, ये अभी भी है झारखंड में? हाँ, झारखंड में बन रहा है। ये आजकल ही बनता है, इसको टेराकोटा बोलता है। हाँ, तो आजकल बन रहा है, तो बनता है, ये बन रहा है, फिर ये बन रहा है, देखिए क्या बोलते हैं, अच्छी मिट्टी का बन रहा है, फिर ये वाला लोहा का है, ये देखिए ये वाला बन रहा है आपका, यहाँ जाके देख सकते हैं। ये पूरा गांव में ये वाला चीज़ कैसे बनाता है वो लोग, लेकिन उन लोग को तैयार करना पड़ता है ना, रोज़ नहीं बनाता है वो लोग। ये हम लोग का नहीं है, ये टेराकोटा भी नहीं है यहाँ का, लेकिन अलग अलग जगह का भी कलेक्शन। हाँ, जैसे महाराष्ट्र का है ये। हाँ, देखिए कहाँ कहाँ ये जगह। मधुबनी बिहार का भी आप लाए हैं। हाँ, तो सबको का हम लोग रखे हैं। ये मधुबनी वाला एकदम ओरिजिनल लग रहा है पूरा, एकदम ओरिजिनल है। आप मधुबनी नहीं देखे? एक ठो हमको गिफ्ट दिया था, हम बोले एग्जीबिशन हुआ था, तो हम बोले कि हमको पेंटिंग आपका बहुत पसंद आया। वो भी बोला ना कि हमको भी बहुत पसंद आया, लेकिन मेरे पास उतना करेंसी नहीं है। तो हम लोग एक बात बताए, आप हमको अपना पेंटिंग दीजिए और मेरा वाला ले लीजिए, कौन सा पसंद है। तुरंत बोला ये वाला, हम ले लीजिए, और उसके बदले में देखिए ये वाला पेंटिंग दिया हमको। मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हैं, इसको लिद्रा बोलते हैं, और बिहार में जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे इसी चीज़ को गिंदरा बोलते हैं। लेकिन मैं अपने बचपन में, जहाँ तक मुझे याद है, मैं गिंदरा में ये सब डिज़ाइन नहीं देखता था, वो एकदम सिंपल गिंदरा होता था और इससे थोड़ा मोटा। लेकिन ये जो लिद्रा है ये उससे पतला है और बहुत सुंदर डिज़ाइन भी बना हुआ है इस पर। ये वाला भी बिकता है? हाँ, बिकता है, ये ज़्यादा दाम में बिकता है। इसको 3 महीने लगता है तैयार करने में, कहीं कि इसमें तागा चलाते चलाते एकदम 3 महीना लग जाता है। और ये कितना का है? ये तो ज़्यादा ही का है। 10,000? नहीं, ज़्यादा का है। 20,000? नहीं, 50-60 हज़ार का है, कहीं 1 लाख भी पहुंच जाता है। तो ये सब पुराना वाला सब 1 लाख से बेसी का है। जैसे नया वाला होगा 50,000, गांव में जाइएगा तुरंत बना के बेचेगा तो 15-20 हज़ार में आपको दे देगा। एरा एमाय रेदरा मुरुक बेस रही। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? ये हमारा लेदरा है, ये बहुत सुंदर लेदरा है। ओके, और ये आपने जो भाषा बोला ये कौन सा? उराव में बोले। ओके, और ये लेदरा का भी नाम उराव लेदरा है? ये पेंटिंग हम अपने से बनाए हैं। देखिए नदी बनाए और उसमें मछली है, और ये मछली फंसाने वाला है, और वो मछली, वो भी मछली फंसाने वाला। और थोड़ा सा प्लेस है वहाँ पर, ये चिड़िया लोग है, फिर पेड़ पौधा है, फिर आपका हिरन है, ऐसे करके। तो इसका पोयम हम गा के आपको सुना दे रहे हैं। उपरे दहे पिली रे, नीचे दहे कुमुनि गया मला उपरे दहे पिली नीचे दहे कुमुनि गया भला दा केरा मछरी कहाँ खेलबा कहाँ कूदब रे। भला दा केरा मछरी कने खेलबा कने कूदब। ये आपका हम लोग उरांव ट्राइब लोग का इंगेजमेंट वाला गाना है। तो जितना भी मड़वा में लोग बैठता है ना, तो अभी जो हम गाए, दहा केरा मछली कहाँ खेड़बें कहाँ कूदबें, तो ये मेरा बेटा बेटी जिसको इंगेजमेंट हो रहा है उसके लिए हम गा रहे हैं। क्योंकि हम तो आपके साथ रिंग पहन करके हमेशा के लिए आपका होने जा रहे हैं, हम फ्री नहीं रहेंगे। तो ससुराल, ये ससुराल है और वो नैहर है, तो वही बोल रहे हैं कि सब तरफ से कूदने लगा हुआ है। तो दहा का मछली कहाँ खेलेगा कहाँ कूदेगा। दहा मतलब घर हुआ, ये घर हुआ, और ये घर का बच्चा लोग है।
लड़का लड़की सब इंगेजमेंट हो रहा है, वही वाला है। पसंद आया तो यहाँ पर आप इतने चीज़ परचेज भी कर सकते हो। जैसे कुर्मी खोबर है, ये सब 1000 का। ये की रिंग्स है, ये है कार्ड है यहाँ पर। शादी का कार्ड जैसा कार्ड। हाँ, मेरा बेटी का शादी हुआ था तो हम लोग कोहबर वाला कार्ड ही बनाए थे, किसी को देने उन्हें के लिए। और ये की रिंग है वो, उसमें डिजाइन नहीं बना हुआ है। और ये भी की रिंग है। ये की रिंग बहुत सुंदर है। हाँ, वो तो 50 रुपीज़ करके है। ये कौन सा पेंटिंग है? ये आपका जैसा हम लोग का क्या बोलते हैं, आपका पिताजी का पिताजी का पिताजी का पिताजी, हम लोग नहीं ना लिख सकते हैं, तो ये बनाते हैं चिड़िया का फैमिली। 1 2 3 4 5 6 पेज है इसका। पूंछ में मैंने पूंछ में लगा हुआ है। और अच्छा, 6 ये जो जनरेशन चिड़िया हैं वो चिड़िया का 6 जनरेशन हुआ। हाँ, 6 जनरेशन। और आपको दिख नहीं रहा है इसमें, ये वाला डिजाइन वाला एक लंबा वाला मछली होती है ना, वो वाला मछली है ये, इसमें फ्रेम से छुप गया। ये अम्ब्रेला है। उसको कैसे यूज करते हैं? ये तो फट गया है, अभी यूज़ करेंगे तो हम इस तरह से ढकते हैं। मतलब बारिश हो रहा है तो ये अम्ब्रेला इसको ढक हाँ लेंगे। हाँ, इसको ढक लीजिए, आप कुछ भी काम कर सकते हैं, आपको ठंडा गर्म भी नहीं लगेगा। और ये पत्ता से बना हुआ है। देखिए, ये मिट्टी घर है, इसमें सोहराई बना हुआ है। कोहबर उधर बना हुआ है, ये सोहराई बना हुआ है, पुतली गंजू बनाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसमें गोंद नहीं डाला हुआ, इसे हाथ में आएगा, दिखिएगा। ओह, मैं इसको टच कर रहा हूँ और ये एकदम हाथ में, क्योंकि गोंद अगर डाला हुआ रहता तो हाथ में नहीं आता। हाँ पर नहीं डाला हुआ है तो हाथ हाँ, में इसीलिए नहीं डालते कि हर एक साल मिटाते हैं ना, हर एक 2-3 साल के बाद मिटाते हैं, तो इसमें हम लोग गोंद नहीं डलवाते हैं। इधर जो किचन का एरिया है उधर भी पेंटिंग है। हाँ, ये किचन एरिया है, यहाँ खाना बनता है। सब कुछ है इसमें। किचन का एरिया अलग है, किचन का सामान रखने के लिए वो अंदर है। हाँ, और यहाँ पे बैठका अलग है। नहीं तो हाँ, बैठक नहीं है, ये आपका दाल दरने वाला है और ये चावल कूटने वाला है। और ये कोहबर बना हुआ है पूरा। ये यहाँ पर 2 ठो किल्ली रहता है, वो अंदर रखी होगी, तो ये ऐसे घूमता है, इसमें दाल डाला जाता है और ये ऐसे घूमता है और यहाँ से दाल निकलता है। और ये वाला ये वाला तो धान कूटने वाला है आपका, देखिए ऐसे करके। इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं, टाइम नहीं लगता। हाँ, 5 मिनट लगेगा एक बार में, फिर दूसरा बार में ठीक हो जाएगा। ओके। हाँ। यही वाला मट्टी खर्चा करते हैं, काला रंग की लेयर। ये वाला गोंद खर्चा करते हैं, देखिए हाँ, गोंद रखा हुआ ये वाला। और ये काला मिट्टी है। काला मिट्टी है, पीली मिट्टी है, दूधी मिट्टी है और रंग वाला मिट्टी है। तो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, ये वाला, यही मिट्टी सबसे बनाते हैं हम लोग। ये ऐसा मिट्टी कहाँ मिलता है रंग वाला? हम लोग खोज के लाते हैं, जो पत्थर के ऊपर में लाल हेमेटेड रहता है ना, वही वाला को कूटते हैं हम लोग। ओह, कूट के बनाते हैं। और ये तो मिट्टी तो पूरा मिलता है मिट्टी का रूप में, चरकी मिट्टी, उसको घोल लेते हैं और बनाते हैं। और चारों तरफ का लोकेशन भी एकदम जंगल जैसा है। हाँ, पूरा अमरूद का पेड़ है, केला है, नींबू है, कटहल है। ये क्या चीज़ का फल? ये कदम का है। ओह, तो जैसे अभी यहाँ पर एक हट हमने देखा, ऐसा एक हट और है यहाँ पे? हाँ, और है। कहाँ पे वो? उस तरफ है, जाना पड़ेगा थोड़ा वो जंगल में। तो कोई बात नहीं, चलते हैं और वो भी देखते हैं वो कैसा है। हाँ, ठीक है, चलिए। बहुत मेंटेन करना पड़ता है मिट्टी वाला घर को। ऊपर में हम लोग खपड़ा इसमें नहीं दी। ओह,
ये तो आप लोग घर को महल बनाने का तरीका सीख गए। एकदम जान में जान आ गया है इसके अंदर। हाँ, खुशबू आएगा दूसरा टाइप का। इसमें हम लोग का पेंटिंग भरा हुआ है पुराना वाला सब। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं एक कोई झोपड़ी में हूँ, एकदम घर जैसा फील हो रहा है। हाँ नीचे लिदरा है। हाँ, आप यहाँ बैठ सकते हैं। यहाँ भी और सादा लिदरा है। हाँ, थक जाएंगे तो बैठ सकते हैं। मिस्टर इमाम यहीं रहते हैं? नहीं, यहाँ नहीं रहते हैं, वहाँ रहते हैं। यहाँ कोई रहते हैं? यहाँ नहीं। हाँ, यहाँ गेस्ट रूम है, आज आने वाली थी, आई नहीं अभी तक। बाथरूम और बेडरूम। ओह, पूरा मट्टी का, जो बरसात होने के बाद और ज्यादा मट्टी मट्टी का खुशबू है। हाँ, मट्टी का खुशबू है। चलो चलो हर्षी। लेकिन सजावट एकदम अच्छा है। हाँ, ये सब बचता भी है? पता नहीं, हम कभी ये रूम में रहे नहीं, इसीलिए नहीं जानते। ये बाथरूम है? हाँ। ओह, बाथरूम काफी नया है। हाँ, नहीं नया नहीं है, कोई बहुत पुराना है। मतलब नए जमाने टाइप का है। हाँ। यहाँ पे पुराने जमाने का लग रहा है, लेकिन बाथरूम नए जमाने का है। बहुत सुंदर है। टिकलो। गर्मी में एक भी गर्मी नहीं लगता है यहाँ पर, एक भी गर्मी नहीं लगता है यहाँ पर। हमारे साथ साथ आपका कुत्ता भी घूम रहा है। ये लोग थक गए हैं ना, छोड़ता नहीं है घर में। ये सब क्या है मैम? हाँ, ये आपका सामान उठाने वाला, ये सामान उठाने वाला है। इसके बीच में एक लकड़ी रहता है, दोनों तरफ रहते हैं, तो भार, इसको भार का एक तरफ ई जाता है, भार का एक तरफ। एक आदमी 2 टोकरी धो सकता है। वो तराजू है? नहीं, तराजू नहीं है। वो ढोते हैं ना यहाँ कंधे में सामान, तो एक लकड़ी रहता है बीच में और दोनों तरफ ये हैंग करता है। ओह, इसको भरुआ बोलते हैं हम लोग। भरुआ का टोकरी है वो। ये गर्मी में हम लोग ये रूम में बैठते हैं, पता नहीं लाइट है कि नहीं है, बहुत पानी आया था तो गिर गया था। देखिए ये वाला रूम कहाँ पूरा धंस गया था, अभी तो लगाए हम लोग इसमें। ये वाला रूम हम लोग का धंस गया, अब बरसात ख़त्म होगा तो इसको बनाएंगे। बहुत अच्छा है, यहाँ पर हम लोग बैठते हैं। बहुत ठंडा लगता है यहाँ पर, एक भी गर्मी नहीं लगता है। अभी बरसात में तो बहुत उमस लग रहा है। हमारा यहाँ सामने में विपासना मेडिटेशन रखा हुआ है। ये फेंका हुआ किताब जो है, इसका मायने तब आता है जब कोई इसको पढ़ेगा, जब इसको समझेगा, जब इसको एक ठो महत्व देगा। नहीं तो ये किताब को तो कोई मायने नहीं ना है। हीरा धरती के अंदर में लाखों साल से रखा हुआ है, कोई मायने तो है ही नहीं। मनुष्य को आना पड़ा और उसको महत्व देना पड़ा, तब जाकर के उसका चीज़ का कोई मायने हुआ। तो हम सोहराई और कोवर से बढ़ के बात करने चाह रहे हैं कि कोवर और सोहराई को कुछ बनाने से सोहराई और कोवर कुछ बनता है, अपने में कुछ नहीं। उसके लिए उसका प्रचार करना जरूरी, उसके बारे में बात करना। आप प्रचार बोलिए, आप लेक्चर बोलिए, आप म्यूजियमोलॉजी में चल जाइए, किताब छापिए, लेक्चर दीजिए, दुनिया घूमिए, तब जाकर के ना वो चीज़ का कोई महत्व होता है ना। चीज़ को अपने में तो ऐसा कोई है तो इमोर्टल। एक मिनट सर, आई गॉट इट। आप बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी चीज का महत्व उसके जानने वालों से है, उसको सही बात लोगों है। तक पहुंचाना है, सही तब वो बात है। चीज का सही बात है, वैल्यू बढ़ेगा जब लोग जानेंगे। सही बात है। ओके। बौद्ध भगवान यदि सिर्फ बोध गया में बैठे रहते हैं तो बुद्धिज़्म कभी नहीं बनता। उनको सारनाथ जाना पड़ा, ब्राह्मण लोग से बहस करना पड़ा, उनको एक तो धर्म का रूप धम्मा को देना पड़ा। धम्मा धर्म नहीं था पहले, धम्मा धर्म बौद्ध बनाए और ऐसा धर्म बनाया, धम्मा बनाए कि धर्म को चैलेंज कर दिया, कर्मा को चैलेंज कर दिया।
तो कोवर और सोराई ऑफ इट सेल्फ महत्व है, बहुत है, तो महत्व के बारे में बात नहीं करेंगे, मगर उसको एक तो रूप देना पड़ता है, तब जाकर उस चीज़ का महत्व निकलता है, तब उसको दुनिया देखते हैं, तब बड़े बड़े म्यूज़ियम में लोग बैठ बैठ के उसका बारे में गुफ्तगू करते हैं, किताब लिखा जाता है। हम लोग रॉक पेंटिंग के चारों बगल जंगल में घूम रहे थे और हम देखे जंगल में एक तो घर करीब 200 गज दूर, जहाँ पर इतना बड़ा एक तो चिड़िया था, मैंने ड्राइंग दीवार पर, तो हम बोले ये तो बंगाल फ्लोरिकन है, क्योंकि हमको बर्ड का बारे हमको बहुत इंटरेस्ट है, तो हम पहचानते भी अलग अलग बर्ड को, तो ऑर्निथोलॉजी। तो हम देखे कि उसके सिर के ऊपर में एक पूंछ है, इतना बड़ा बर्ड का पेंट किया हुआ, तो हम बोले दिस इज़ द बंगाल फ्लोरिकन। अब बंगाल फ्लोरिकन एक चिड़िया है जो 200 साल से झारखंड में नहीं पाया गया है, केवल बंगाल में मिलता है, इट्स कॉल्ड द बंगाल फ्लोरिकन, वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, इतना बड़ा बर्ड होता है, तो उसका यहाँ पर एक तो बड़ा पूंछ होता है सिर पर, इट इज़ अ मार्क ऑफ द बर्ड, लंबा गला है, पूंछ है सिर के ऊपर में। तो हम बोले ये चिड़िया यहाँ कहाँ से आया, तो मेरी डॉटर बोली हमको, जूलियट, कि नहीं पापा वो बर्ड नहीं है, वो तो पेंटिंग है। हम बोले पेंटिंग, बहुत अनोखी बात आपको बता रहे हैं। हम बोले हम तो सोचे वो बर्ड है, तो बोले नहीं वो तो पेंटिंग है, और भी है, जाकर देखिए ना। तो हम बोले चलिए हम लोग जाते हैं, तो मेरा फ्रेंड, उनका डॉटर, माई डॉटर, हम लोग सब चले गए, 300 गज गाड़ी रोक करके हम लोग चले गए पैदल जंगल में, और देखे कि घर में चिड़िया बना हुआ सब दीवार पर। तो हम बोले भाई, और मेरा बुक है ब्राइडल केव्स सर्च फॉर द आदिवासी ट्रेडिशन, वो किताब आप यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। वो किताब में वो सब ड्राइंग का फ़ोटो है, ओरिजिनल ड्राइंग था। तो कौन बनाए दीवार के ऊपर में, हम कभी सोराई और कोवर नहीं देखे थे, ना हम जानते थे। तो हम बोले कि 1990 की बात कर रहे हैं, तो हम बोले कि भाई ये दीवार के ऊपर चिड़िया कौन बनाया है। अब हमने कभी सोचे थे लोग चिड़िया बनाएंगे दीवार पर। अच्छा कहानी आपको हम बता रहे हैं। तो वहाँ एक लड़की आई 12 साल का, बोला हम बनाए थे। हम बोले तुम बनाए। दैट टुडे इज़ द फेमस पुतली गांजू, क्वीन ऑफ सोराई पेंटिंग इन द वर्ल्ड। शी हैज़ बीन to 5 continents. She is exhibited in 60 galleries and she is the doyen of Sorai painting. You can go and meet her in her house. यहाँ रहती है, दारू नहीं पी, if she is not drunk she will talk to you. ये A Search for the Adivasi Kowa Tradition. पुतली गांजू को जो हम आपको पेंटिंग का बात कर रहे थे, ये कोवर पर है ये किताब। ये सारा एक किताब कितने दिन में लिखा आपने सर? I have written over 60 books. I have published over 30 books. और एक किताब में कितना टाइम लगा? मेरे टाइम का सवाल नहीं, दिन रात काम करते हैं। ये देखिए आप, जो चिड़िया आपको हम बता रहे थे ना, यही चिड़िया था, बंगाल फ्लोरिकन। यही लड़की है पुतली गांजू, मोस्ट फेमस आर्टिस्ट ऑफ झारखंड, पुतली गांजू। अभी मेरे बेटी का उम्र है 42। दोनों सहेली एक साथ हम लोग बड़े पले, विदेश गए हैं, काम किए हैं। गांजू ये बिरोर लोग हैं। तो ऐसा हमारा पास में अभी फॉर सेल करीब 20 किताब है घर में, अलग अलग सब्जेक्ट का। हम निकाले, अब बात कर रहे हैं बोल के आपको दिखाने के लिए। We can have more knowledge from the world, but the people who have lived and gone from this world, they also had these many knowledge and we can learn many things from them, I think. इंडिया में हम लोगों के लिए ये बहुत ही नॉर्मल सा चीज़ है कि हाँ हम लोगों को ये फूड आता है बनाने, या फिर ये पेंटिंग आता है जो कि हम लोग का कल्चर का है। बट देन व्हेन यू विल गो टू द डेवलप्ड कंट्रीज़, लाइक व्हेन आई वेंट टू कनाडा, तो फिर वहाँ पे आई फेल्ट दिस दैट दे आर लाइक सो मच, दे अप्रिशिएट दीज थिंग्स। फॉर अस दिस इज़ वेरी स्मॉल थिंग। हम लोगों के लिए बहुत आम चीज़ है कि हम लोगों के कंट्री में ऐसा है या इतना सारे चीज़ अवेलेबल है। बट वो लोगों को एक मट्टी, एक फॉरेस्ट में, जैसे कि हम वहाँ पे गए थे गठिनो पार्क, हम लोगों के फॉरेस्ट में किसी से परमिशन लेने का ज़रूरत नहीं होता एक सूखा लकड़ी के लिए, बट देन हम लोगों को वहाँ से एक लकड़ी भी उठाने के लिए परमिशन लेना पड़ा।
So like they are so connected and they appreciate it. So that I learned that the importance of culture and tradition, जो कि हम लोग बहुत lightly लेते हैं, but actually it teaches us a lot of things. इतना नेचर से जुड़ा हुआ है लोग। जैसा आप कोई फेस्टिवल आता है, जैसा सोहराई फेस्टिवल हुआ, हाँ, तो सोहराई फेस्टिवल में आप बोलेंगे कि जानवर और प्लांट सब और फूल पत्ता क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब वो लोग सेलिब्रेट करता है जो जगह में, उस जगह को पेड़ पौधा और समय और सुंदर चीज़ को उठा के नहीं ला सकता है, जानवर को भी बुला के साथ में नहीं ला सकते। इसीलिए वो लोग जानवर बनाता है, फूल बनाता है, पत्ता बनाता है, पेड़ बनाते हैं। और जब वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, परंपरा से ही ऐसी ही है। हम लोग का पूर्वज लोग यही सिखाया कि जिससे तुम नज़दीक रहो उसको छोड़ो नहीं, साथ में करो, साथ में रखो। तो कैसे साथ में रखेंगे? तो ऐसे साथ में हम लोग रखते हैं। देखिए साथ में है हम लोग का भी। यहाँ पर कोई भी ओकेजन हो रहा है, शादी ब्याह करते हैं, तो हर जानवर, हर फूल, जितना भी याद आता है जिसके साथ हम लोग रहे हैं थोड़ा भी क्षण भर में, सब वो सबको लाते हैं। आर्कोलॉजिस्ट को, आर्टिस्ट लोग को बताए तो फिर देखने के लिए आने लगा धीरे धीरे। तो बोला अरे सोहराई और कोहबर आर्ट से अब दीवार से अब तो घर में बनने लगा। फिर घर में बनने लगा तो फिर लोग को चलो इसको हम लोग बनाएंगे। हम लोग कितना ही लोग दीवार में बनाएगी और कितना देखने जाएगा। एक ठो हैंडमेड कागज़ निकालो और मिट्टी तैयार किए और उसमें मिट्टी लगा करके और हाथ से डिजाइन बनाए तो बन गया, सक्सेसफुल हुआ। तो हम लोग जान गए कि नहीं उचर रहे, गोंद लगा के बनाए थे, नहीं उचर रहे। सब घर घर जाके हम लोग पेपर देते थे और बेटा लोग को भेजते थे कि जाके पेपर ले आओ। तो फिर पेपर होने लगा। फिर लोग जैसा रोक आर्ट आते थे देखने के लिए, तो फिर बोला कहाँ तो बहुत अच्छा आर्ट है, ट्राइबल आर्ट है, ये ट्राइब लोग का है, यहाँ का ट्राइब लोग का, लोकल ट्राइब लोग का, आदिवासी लोग का। बहुत इसको मनियाता होने लगा। लेकिन गांव में मनियाता नहीं होने लगा, सिर्फ यही जगह में मनियाता होने लगा। माने लोग आते थे दूर दूर से, जैसा नाम सुना तो ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी से लोग आते थे कि रॉक आर्ट मिला है तो क्या है। जो आर्ट लवर होते हैं लोग, रॉक आर्ट है तो क्या है। लोग तो यहाँ का लोग उतना जानते भी नहीं थे उस तब। हम बहुत पहले का बात बोल रहे हैं, तब नहीं जानते थे क्या है क्या नहीं है। तो सुंदर दिखता है इसीलिए बनाते हैं। उन लोग को नहीं पता है कि आर्ट से रिलेटेड है और फिर परंपरा चल ही आ रहा है, उसको बना रहा है ताकि कभी ना मिटे। तो फिर बोले कि चलो हम लोग इसको दूर दूर में बना करके लेके जाएंगे इसको। जब कोई चीज़ हजारीबाग में दिखाने लगा तो लोग बोलते हैं हाँ ये तो बड़का गांव में बनता है, इधर बनता है, उधर बनता है बोल के हाँ हूँ करके यहाँ का जितना भी एजुकेटेड लोग उसको ना मने आता मने हाँ 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 बस ऐसे करता था। तब एक तो ऑस्ट्रेलिया से आदमी आया और वो आर्ट को पहचाना और हम लोग का एग्जीबिशन हुआ वहाँ, बनवाए हम लोग खूब अच्छा से। आप लोग ऑस्ट्रेलिया गए? हाँ। कब आए? 2000 में हम गए थे, मेरा छोटी वाली बेटी को लेकर के, गोद में थी उस टाइम। और ड्यूरिंग द काम ही मेरा छोटी वाली बेटी हुई। तो 2000 में हम जब एग्जीबिशन गए तो पब्लिसिटी ले करके आए एग्जीबिशन। फिर जर्मनी गए, फिर स्विट्ज़रलैंड गए, फिर ऐसे करके बहुत जगह जगह गए और एग्जीबिशन करके, इवेंट करके। हम ठीक से इंग्लिश भी नहीं बोलने जानते थे तो भी हम इंग्लिश बोले। तो हमको बोलता था लोग कि आप क्यों आए, आप और आर्टिस्ट लोग क्यों नहीं आए। तो हम बोले नहीं ला सकते हो लोग, हम लोग इतना पेमेंट दे के नहीं ला सकते, हम लोग पास उतना ये नहीं है करेंसी। तो इसीलिए हम उन लोग की तरफ से आए हैं। हम सिर्फ अकेले नहीं आए हैं, उन लोग को आर्ट दिखाना और उन लोग का चीज़ दिखाने के लिए हम आए हैं, उन लोग की तरफ से हम आए हैं। ऐसे करके फिर उन लोग को समझाने लगे। तो वो लोग भी इंटरव्यू में बोलने लगा कि क्यों बनाते हैं आप लोग ऐसे, है ना। एक तो आप भी बोलते हैं ना कि क्यों बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम लोग नेचर से जुड़े हमेशा ना, इसीलिए बनाते हैं। नेचर से जुड़े हुए बिना नेचर का हम लोग रह नहीं सकते। हम लोग का परंपरा में यही है, हम लोग को बाप दादा यही सिखाए जन्म जन्म।
तो फिर विदेश गए तो बहुत पब्लिसिटी होने लगा, विदेश से लोग आने लगा। तो लोकल लोग बोला कि विदेश का लोग मैंने आके इतना नाम लेता है, क्या है भाई, ज़रा देखिए। हम लोग जब भी जाते थे तो लोग भी आता था कि क्यों देखने आता है, ये तो दीवार में हमेशा बनता है, क्यों देखने आता है लोग, क्यों देखने आता है। तो वो लोग भी साथ में रह के अभी देखिए इतना गोल्डन टाइम है ना, अभी सब कोई जान गया है। तो अभी लोकल लोग भी आते फिर वापस लेके आती हैं या फिर वहीं पे बिक जाता है? नहीं। इस बार तो क्या हुआ ना कि इतना अच्छा हम लोग का इंटरव्यू हुआ और इतना अच्छा मैंने दूसरा देश से लोग आए थे ना, तो जो को पसंद आया ना तो म्यूजियम ले लिए। हम लोग तो बहुत बड़ा बनाए थे, लिखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक बहुत बड़ा बनाए थे। कितना दिन लगा था वहाँ पे ये सब बनाने में? हम लोग को 1 महीना लगा था। एकदम बहुत ज़बरदस्त काम किए थे हम लोग, ज़बरदस्ती मैंने क्या बोलते हैं मिट्टी गोबर ये सब यहीं से ले गए थे? नहीं लेने दिए हम लोग तो, पूरा पैक करके कुछ भी नहीं लेने दिया। वहाँ गए और वहाँ से ऑर्डर किए, कोई जगह है, कोई पहाड़ का जगह है, वहाँ से मिट्टी आया था हम लोग के लिए स्पेशली। यहाँ से नहीं ले गए? नहीं ले गए। क्यों? और फिर गोंद भी उतना अच्छा नहीं मिला। फिर मिट्टी में जब गोंद दिए तो कोम कटिंग समय बहुत दिक्कत हुआ। पहला दिन बहुत लड़ाई हुआ हम लोग सब आर्टिस्ट लोग के साथ कि ऐसे कैसे काम होगा, तुम ऐसे कर दिए वैसे कर दिए, नहीं हो रहा है काम। फिर हम लोग बहुत मेहनत से, जानते हैं, कंघी, लकड़ी का कंघी भी बना करके, अपना कंघी तो टूट गया करते करते, फिर लकड़ी का कंघी से हम लोग कोबर बनाए हैं। देखिए हम दिख रहे हैं कोबर आपका, देखिए कोबर बनाए हम लोग बड़ा दीवार में। और फिर सोहराई भी बना हो, यही वहीं का है। देखिए ऐसे दीवार में बनवाया था। यहाँ से ले जाना अलाउ नहीं था? मिट्टी तो अलाउ नहीं था, मिट्टी ही तो नहीं अलाउ है। कागज में तो देगा तो मिट्टी ले जाएंगे ना, तो लोग मिट्टी क्यों नहीं अलाउ है? पता नहीं क्यों नहीं, बोलता है कि मिट्टी में इंसेक्ट आएगा, माने बीमारी आएगा। मिट्टी नहीं लेने दिए हम लोग को, कोई देश में मिट्टी नहीं लेने दिए। जितना भी एग्जीबिशन गए ना, हम लोग वहीं का मिट्टी से बनाए। जो देख रहे हैं ना आप, वहीं का, ये भी वहीं का मिट्टी है। हम लोग मिट्टी को खरीद के लाया ना, तो इतना ख़राब मिट्टी था ना, देख के डर गए हम लोग। फिर अपना रंग जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, वैसे मिला के फिर अपना रंग बनाया। देखिए ये गोबर रंग में बना हुआ है, देखिए गोबर, आपका गोबर भी वहीं से इंतजाम किए? नहीं, हम लोग बनाए मिट्टी को गोबर रंग। ओह, मिट्टी को गोबर रंग बनाए। एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, जितना भी रंग है आपका सब नेचुरल रंग है, कोई हाँ। केमिकल नहीं केमिकल नहीं, वो भी नेचुरल। हाँ, खाली केमिकल में हम लोग लोकल गोंद यूज़ करते हैं, जो ग्लू बनता है नहीं यहाँ पर, पेड़ का ग्लू। तो ये बेटा बोला कि अगर मिट्टी नहीं मिलेगा हम लोग को, तो हम लोग दूसरा रंग में भी हम लोग करके देखते हैं। और दूसरा रंग में किए, हमें अपना रंग उसमें लाने का कोशिश किए। जैसा जो रंग मिलता था ना, वो रंग को हम लोग अपना रंग में ले आते थे बना के। मिट्टी 1-2 ठो मिला करके बना करके और अपना रंग मिला के तब यूज़ करते थे हम लोग। 20 या 25 साल पुराना होगा ये वाला। इसमें हम चिड़िया बनाए, क्योंकि हम नेचर से बहुत जुड़े हुए हैं। तो हमको जो मन में आया, हम किसी से नहीं पूछे। पहले हम अपना हल्दी लिए और हल्दी को उंगली में लगाया और डिजाइन बनाए। यहाँ देखिए, ये अपना तरीका से, जो हम तरीका से अपना चिड़िया को समझते हैं, वो तरीका से बनाए। यहाँ आपका बरगद का पेड़ बनाए, फिर चिड़िया बनाए, बरगद का पेड़ बनाए, 3 बरगद का पेड़ है। फिर नदी बनाए, नदी में हम मछली बनाए। मछली कहाँ है? ये मछली है। ओह, ये मछली है। फिर ऊपर नदी के बगल में पेड़ बनाए, उसके बाद पहाड़ बनाए और हिरन बनाए। हिरन कहाँ पे? ये हिरन, ये दोनों हिरन, ये उड़ता हुआ चिड़िया है, ये हिरन है, ये हिरन है। फिर जैसा ये वाला सोहराई घोड़ा बना हुआ है, इसमें एक ऊपर में जो जानवर को साथ हर प्यार करता है, वो ऊपर में बैठा हुआ है। अब बाकी डिजाइन बना हुआ है, पान पत्ता, मछली। और ये वाला घोड़ा का पैर में देखिए खुर नहीं है, इसमें
क्या बोलते हैं, सागर का रूप दिया हुआ है, माने सागर का रूप दिया हुआ है, घोड़ा का पैर नहीं है वो। और इधर भी बड़ा मछली है, ये है आपका कुर्मी लेदरा, ये उराव लेदरा है, वो कुर्मी लेदरा है, ये गांझू लेदरा है। मतलब जाति का नाम है सब। हाँ, ये गिलहरी है, ये प्लांट है, एक प्लांट है, उसके बाद मोर है। अपना बाल बच्चा के साथ पूरा क्या बोलेंगे, एक जगह में जो बैठते हैं उस एरिया में अपना खूब सुंदर बच्चा के साथ है, पूरा फैमिली के साथ। हम ये सेंटर जो बनाए हैं संस्कृति, इसका हम प्रचार नहीं करते हैं, मगर इसके बारे में बात तो कर सकते हैं। तो कोहर और सौरय को इसी चीज़ का गोद में ला करके उसको एक रूप दिया गया। तो इसका गाइडिंग प्रिंसिपल्स हम आपको पढ़ देते हैं। तो संस्कृति को हम कहें इट इज़ एक्सेप्टेंस। हम हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। इट इज़ चेंज, बट दैट चेंज विच इज़ बॉर्न आउट ऑफ चेंजलेसनेस। कहा कि कुछ कभी बदलता नहीं, मगर चीज़ हर सेकंड बदलता है। श्रुति जिसको बोलते हैं, वेद आ रहा है हज़ारों साल से, बदलते बदलते, लेकिन वेद कभी नहीं बदला। वो था जो पहले था, एक सोचने का तरीका था, एक रूप देने का चीज़ था। संस्कृति इज़ गिविंग मोर देन रिसीविंग। हम चाहते हैं कि कोई भी यहाँ आए तो आपको हम ज़्यादा दे, आप हमको जो देंगे उससे ज़्यादा हम आपको देंगे। संस्कृति एक खोज है। यहाँ जो लोग आते हैं उन लोग खोज करते हुए आते हैं, और यहाँ आने के बाद में और खोजते हैं। संस्कृति इज़ रिमेंबरिंग एंड फॉरगेटिंग, कि कोई चीज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जिसको भूला नहीं जा सकता, और भुलाया हुआ चीज़ इतना इम्पोर्टेंट है कि उसको हरदम याद करना पड़ता है। सीम्स कॉन्ट्रडिक्टरी। कल जो 6 लोग आए हैं उनको आज हम भूल गए, मगर आप आए तो हम उसको याद किए। संस्कृति इज़ अंडरस्टैंडिंग विद द हार्ट, बिकॉज सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो दिल अच्छा बोलता है उसी को समझना चाहिए। गौतम बुद्ध का टीचिंग है, दिल बोलता अच्छा है तो अच्छा है, नहीं है तो नहीं है। दैट इज़ द बेसिस ऑफ धम्म। बी लैम्प्स अनटू योरसेल्व्स, बिलीव नो मैन। गौतम बुद्ध, ज्योति रही अपने लिए, कोई का बात नहीं सुने। दैट इज संस्कृति। संस्कृति इज एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। Knowledge by itself is of no value. Experience does not give any form. Experience coupled with knowledge gives meaning. Experience without knowledge has no meaning. Sanskriti is self-awareness. घर सेंटर संस्कृति। अपने का अनुभव करने से सब कुछ का अनुभव होता है। जब तक अपने को अनुभव नहीं किए कोई चीज़ को अनुभव नहीं। संस्कृति इज अ रिटर्न टू इनसेंस। यहाँ सबसे पहले हम बोलेंगे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्कृति का अंडरस्टैंडिंग द ब्यूटी ऑफ इनसेंस। बच्चा का जो दिमाग है, जो अनपढ़ औरत का जो एबिलिटी है, दैट इज इनसेंस, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ उससे आता है। बट दैट बाय इटसेल्फ इज नॉट इनफ। संस्कृति आज संस्कृति नहीं रहता यदि हम सिर्फ महिला लोग का आर्ट करते, क्योंकि फिर वो मिट्टी का दीवार पर जाकर बरसात में धुल करके भुलाया जाता और फिर याद किया जाता है, लेकिन कहीं जाता है। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में नहीं पहुंचता, नेशनल म्यूजियम्स ऑफ 5 कॉन्टिनेंट्स में नहीं जाता, इसका बारे में किताब नहीं लिखा जाता, सेमिनार नहीं होता, फिल्म नहीं बनता। संस्कृति एक ठो
रास्ता देने चाह रहे हैं कि जो चीज़ है और रहेगा और होगा, दुनिया का अंत का बाद भी रहेगा, लेकिन यहाँ उसका महत्व तभी जब होगा जब हम लाइक ए गार्डनर फूल का बगान में उसको सेवा करें, तब करके उसका कोई मायने होगा। इन नटशेल दैट इज द एसेंस ऑफ संस्कृति। आप आए हैं तो आपको हम स्वागत करते हैं, मगर हम आपको पूछेंगे कि आप ये हमारा जर्नी में साथी बन जाइए, आप इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए। हम लोगों लाखों लोग समझते जानते हैं, सपोर्ट करते हैं, पैसा के लिए नहीं, एज ए एक्सपीरियंस, बिकॉज आई हैव गॉट द नॉलेज, दे हैव गॉट द नॉलेज नाउ कि व्हाट इज संस्कृति, दे वांट टू एक्सपीरियंस इट। इसलिए हम लोग एक गेस्ट हाउस भी बनाए, लोग यहाँ आते हैं, और आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि आगे जा कर के ये संस्कृति एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह बनेगा। आई हैव अ विजन फॉर संस्कृति। Tagore had a vision for Shantiniketan. Everyone has a vision. All great teachers, all great leaders, all great thinkers, they had a vision कि हमसे ज़्यादा कुछ इस चीज़ से निकल सकता है। हम नहीं देंगे, और लोग देंगे, लेकिन उसका बीज हम बो दिए, और आप अब वहाँ बैठे हैं जहाँ पर वो बीज बोआ गया। 1 or 2 or 3 people can make a lot. इसलिए संस्कृति हम बनाए। दैट इज वाई आई मेड संस्कृति, और हम आपको पढ़ के सुनाए संस्कृति क्या है, ताकि और लोग ये समझ के आके हमको मदद करें। और हमको लोग मदद करते हैं 24 घंटा 24/7। यहाँ बैठे बैठे इस कुर्सी में जहाँ से हम कम हटते हैं, आई एम इन टच विथ ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। 3 दिन पहले न्यूयॉर्क में हमारा एक फिल्म शो हुआ था, 1 Eared Elephant फ्रॉम हजारीबाग वॉज अ फिल्म आई मेड इन 2004। सुजन गुप्ता बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में गया था। 100 स्क्रीनिंग जस्ट हैपेंड इन न्यूयॉर्क। कहाँ से? कुर्सी से। समवन हैज़ टू डू इट। मेरा यंगेस्ट सन इज़ अ म्यूजियम क्यूरेटर फ्रॉम इंग्लैंड। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिया हैज़। वो अभी कलकत्ता में अभी बैठ करके कल रात को उसका हम वीडियो देख रहे थे, लेक्चर। वहाँ सबको बोका मचरा भी वहीं पर था, सब बड़े बड़े लोग थे, क्योंकि अब हमारा आर्ट केवल बड़े बड़े लोग के बीच में होता और कोई के बीच में नहीं होता। अभी हम लोग फ्लैगशिप में हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग आगे आगे चल रहे हैं, बाकी सब गांव में जो लोग हैं उन लोग पीछे हो गए। तो उन लोग सोचते होंगे कम से कम हम जानते हैं कि देखिए बुलू इमाम जा कर के गद्दी में बैठे हुए, हम लोगों को नहीं पूछ रहा। अरे भाई, मगर यह बात बताओ, कल इसी हाथ से 3000 रुपये एक महिला को हम आप ही का कुर्सी में दिए थे। कल इसी हाथ से हम 3000 रुपये दिए थे। कहाँ से वो 3000 रुपये? एक कप चाय का पैसा दुनिया में नहीं आता है, तो 3000 रुपया कौन दिया भाई? 3000 नहीं, 3 लाख नहीं, 3 करोड़ का बात नहीं। पैसा लाने का साधन होना चाहिए। There are 600 working women in Jharkhand today. Some say 6,000, but I don't believe it. But there must be 600 working women in Kohver and Sorai. GIS tech का बाद में Geographical Index Survey. अब लेदरा पर हम GIS पर जा रहे हैं। अभी लेदरा का कोई नहीं पूछ रहे हैं, कल पूछेंगे। मैं जहाँ से हूँ वहाँ गिंद्रा करके वैसा ही कुछ है। गिंद्रा, ठीक है। पीपल डोंट नो, भूल गए। ठीक है, तो अभी तक भूले ना, मत चिंता कीजिए। गेंद्रा का हमारा नबार्ड इज गिविंग मी अ प्रोजेक्ट फॉर गेंद्रा। जहाँ सोराय और कोवर आज हम गेंद्रा को भी वहीं लगा देंगे। ऑलरेडी तो हम कर चुके हैं, हम गेंद्रा का प्राइस ले गए हैं इन अब्रॉड टू 30,000 रुपीज़ ले गए। गेंद्रा कर चुके हैं, कम से कम दर्जनों, हम सैकड़ों गेंद्रा बेचे। 1/3 गोज़ टू द आर्टिस्ट, 1/3 to the organization and 1/3 to the project। ये पुपल जायकर का फार्मूला बनाया हुआ, मेरा बनाया हुआ नहीं। संस्कृति वर्क ऑन 1/3 बेसिस, बल्कि हम इट इज़ टोटली नॉन प्रॉफिट। आई हैव माई ओन पर्सनल सर्वाइवल मीन्स, तो हमको यहाँ से ज़रूरत नहीं है अपना रोजी रोटी का। दैट टुडे इज़ द फेमस पुतली गांजो, क्वीन ऑफ सोराय पेंटिंग इन द वर्ल्ड। शी हैज़ बीन to 5 continents. She is exhibited in 60 galleries and she is the doyen of Sorai painting.
यू कैन गो एंड मीट हर इन हाउस, यहाँ रहती है, दारू नहीं पी, शी इज़ नॉट ड्रंक, शी विल टॉक टू यू। तो वो हमको बोले कि हम बनाए थे, 12 साल की थी, तो अनोखी कहानी बता रहे आपको। तो हम बोले कि तुम ये जो बनाया क्यों बनाए दीवार में? तो मैंने शादी कल है। तेरा शादी थे? तो 12 साल का लड़की है, तेरा शादी हो रहा है? हाँ मेरा शादी हो रहा है। तो अच्छा, तो वो कोबर बनाई थी, अपना शादी का कोबरा बनाई थी। शादी हुआ, शादी नहीं टिका, वो आदमी शायद कोई दूसरे से पहले शादी किया हुआ था या छोड़ के चला गया, आई डोंट नो, तो विधवा हो गई। तो वो जो है एक दिन यहाँ आई संस्कृति में, 91 का बात कर रहे हैं, और बोले आप मेरा पेंटिंग पसंद किए थे, अभी भी आप पसंद करते हैं कि नहीं? तो हम बोले तुम अभी भी पेंटिंग बनाते हो? हाँ। तो हम फुल स्केप कागज़, ऑर्डिनरी फुल स्केप कागज़, 8 आना जिस्ता वाला कागज़ दे करके आलता दिए थे, जो शादी में आलता होता है, और वो बनाई चिड़िया, और वो चिड़िया का ड्राइंग हम बना करके ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन न्यू दिल्ली में चले गए थे। हाई कमिश्नर को मिले, हम बोले देखिए ये इन लोग का शादी के टाइम में, देखिए शादी का टाइम में सोहराई का पेंटिंग बनाए थे, कोबर का नहीं बनाए थे, कोबर में शादी का पेंटिंग बनाए थे। तो आप समझ रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी, कॉन्ट्रडिक्शन। हम बोले ये आलता में बना हुआ है, गांजू सोहराई है। तो बोले वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। बोले हाँ, आई वॉन्ट टू डू अ प्रोजेक्ट। हम तो एक्टिविस्ट थे, कोयला का खदान का विरोध लड़ रहे थे। तो सब मेरे दोस्त लोग बोले कि बुलु इमाम जो है कोऑप्टेड हो गया है, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन से इतना पैसा लिया है, 8 प्रोजेक्ट शुरू किए थे। आई स्टार्टेड द हजारीबाग आर्ट स्कूल ऑन दैट मनी। 5 लाख रुपया हमको दिए थे डॉलर में, एडैप ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक का थ्रू हाई कमिश्नर हमको 5 लाख रुपया दिए। 5 लाख का पैसा से हम ये 8 प्रोजेक्ट शुरू किए, और 92-93 कोवर का किए थे, और 94 हम सोहराई का किए थे। 5 लाख रुपया उन लोग हमको फिर दिए थे। तो 10 लाख रुपया में ये पूरा आप जो समझ रहे हैं सोहराई और कोवर का जो बात हो रही दुनिया में, 10 लाख रुपया से शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट में हम लोग बहुत पेंटिंग बनाए थे, 500,000 पेंटिंग बनाए थे। और पोपो जयकर जी का कहना था कि आप पेंटिंग बेच करके पेंटिंग का पैसा से प्रोजेक्ट को चलाइए। तो अभी तो 40 साल हो गया, प्रोजेक्ट तो अभी चल ही रहा है, पैसा लोग कमा ही रहा है। अब GIS में हम तो बोलते हैं झारखंड में 600 महिला कमा रहे हैं, मगर 6,000 लोग बोलते हैं कोवर और सोहराई पेंटिंग से। तो ये पूरा कहानी वहीं पर शुरू हुआ था और हम ही शुरू किए थे। नेशनल गैलरी ऑफ कनाडा में एक प्रोजेक्ट हुआ था जिसमें कि अबाउट 200 इंटरनेशनल आदिवासी आर्टिस्ट लोग जुड़े थे। तो वो जो हमारा आर्टिस्ट लोग 2019 में जा कर के 1 महीना में 4 आर्टिस्ट हमारे वहाँ कैंपिंग करके एज ए गेस्ट। तो वो जो है 1200 स्क्वायर फीट का पेंटिंग है, माने 120 फीट लंबा और 10 फीट ऊंचा, पेंटेड टोटली इन अर्थ कलर, मट्टी। क्वेबेक से लाया गया था मट्टी, कनाडा का। इटली में हम नेपल्स का मट्टी हरदम खर्च किए। हम बड़ा बड़ा पेंटिंग म्यूरल इटली में नेपल से लाते हैं, फ्रॉम द मेडिटेरेनियन, बट इन कनाडा इट केम फ्रॉम क्वेबेक। लाल काला पीला केम फ्रॉम क्वेबेक। एंड वो जो पेंटिंग है 120 फीट लंबा है और 10 फीट ऊंचा है। 4 आर्टिस्ट उसको बनाए थे 1 महीना में, और लगभग 2-3 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। हर आर्टिस्ट को 5-5 लाख रुपया मिला था। आर्टिस्ट लोग वहाँ 1 महीना रहे थे बनाने के लिए। द लॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट सोहराई पेंटिंग इन द वर्ल्ड, 120 फीट लंबा, 10 फीट ऊंचा, आप समझ सकते हैं। मेरे घर आते तो उतना बड़ा तो मेरा रास्ता अंदर आने का। ये हम लोग आर्टिस्ट कर चुके हैं। और ऐसा पेंटिंग हम लोग 4 जगह में किए, 5 जगह में। ला रोशेल में किए हैं, आई थिंक जामू गैलरी फ्रांस में, जामू गैलरी 2002 में हम किए थे, इन सकुलिकी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। और ऐसे हम लोग और जगह में भी किए 4-5 ऐसा बड़ा बड़ा पेंटिंग। अब भूल जाते हैं, हम बीमार भी हैं, और अब हमको और किताब भी तो लिख रहे हैं। अभी हम 2-3 किताब अभी लिख रहे हैं। बहुत पर एक किताब मेरा अभी है, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, जो हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो आई एम ए बिजी मैन। आप जब आए थे यहाँ तो और 84 साल का आदमी लोग बिस्तर में होंगे, हम तो यहाँ बैठे हैं तो कलम तो पॉकेट में है।
कोई ऐसा फॉरेनर जो यहाँ आया हो और एकदम वो ओवरवेल्म हो गया हो और कुछ बोल के गया हो, तो ऐसा क्या कुछ बोला, अगर कुछ शेयर करना many चाहें? stories. When I was a kid, I have learnt about many of our friends living abroad, my father's and my mother's friend. And then I was like, okay, आप शायद इनको बहुत पहले से जानते होंगे, family connection होगा. And it's nothing like that. It's only because of the art. Because their love for the art and our love for the art is same. So it's just the love for the art. So one incident would be like, I think Love recently, like 2 years back, he came from Namibia. So he was like coming to Hazaribagh to go for a rock art visit, rock art site, ISCO. And then he looked for it, and then Bulu Imam's name reflected. And then he came, and then he has turned into a family member of ours. So whether उसके साथ कोई problem हो रहा है, whether he, like I also wanted to apply for my masters in abroad, so like he was helping me for that, he was doing that. So it's like I never met him for my in my life of 20 years and 25 years, and suddenly he came and now he's a part of our family. So it becomes like that. Even David, if speaking about David, or like there are many people, I think Papa must have told you, or Edward, I think now he's in University of Cambridge in the anthropology department. So he turned into like being our family and then friends. So it is only art through which we have made families across the world. It's not the blood relations. So it's only Khovar and Sorai. Whereas the art is in the country, and we can use this to go and mix and merge in the world outside. Like if you want to work in abroad, you need to have a very high degree, right? Or you have to have a very professional ideas about something, like if you are a very good like a good chef or something like that. But art, you don't have to be a literate figure for that. Even if you don't know how to speak English, even you don't know how to write, but it gives you a platform that is bigger than that. That it's like you can rule the world with this with this traditional art. It's like something like that. Because when I went to National Gallery of Canada, nobody asked me what is my qualification as a person, like what education qualification I have. What they were very inquisitive about was, from where did I learn this art, and what does this art form means. So they were so much into it. I think this matters more than anything else. Like if we see English like a platform for the world to connect, like people connecting like a network with each other, we can see art and traditions and cultures also. Because one of there were two people that came to National Gallery of Canada, and then they told me that the painting that I was doing this Soharai Ghoda. It's a very nice motif of like Lord Shiva controlling over the bull, and there were like designs of the rock arts, and they were like, this same painting happens in Africa, these same things. So then I came back, I was very I was like very amazed with these things. We discussed about this with my brother, with my father. Then we, okay, so like thousands of years or hundred of years, I may not be precise about it. So when the tectonic plates shifted, so maybe at that time the civilization, somewhere we are connected actually with each other. So these things came out. So okay, it's not like distance doesn't matter for love. So art is like a love. Distance doesn't matter. It's like if we are staying, so somebody may be in other side of the world who may be having the same love and empathy for the art that I have. So it just connects. Art is like that. One thing I felt here, the exposure of the world I can Yeah. feel here in Hazaribagh. Yes. The stories around the world I can feel in this small place in Yes, Hazaribagh. it's because we have dealt with so many people, and we have learned from the experience of so many people, right? When it's like the experience that's talking. If I am talking about the people I have met, I have learned from them, and then I'm putting my knowledge towards you, right? So experience matters a lot. I may be not having that much, but it's never too late. You always gain from the world, and I think that's a very nice thing. Because if we read a book, it takes a long time, but if you go and sit with somebody, that person can give you a summary at least. So it's like a summary of everything that we are getting from each other, and it's nice. It's like beautiful. And the place can seed the plant of a future tree inside you, maybe. Yes, we all have like the upcoming generations, and
The coming generation as well, and I think they are very interested in all these things because you can see, they are very much. I know there are smartphones and things like that, but they are still very much connected to the roots. If you see the children, like they are very much interested. There are still some students or children you'll deal with that they are very interested with art. They're very inquisitive about knowing why, it's connected to that thing, rock art or thing. So it has a symbol or it has a language and things like that. वन थिंग आई वांट टू से द लास्ट थिंग बट नॉट द लिस्ट थिंग इज कि आप यहाँ पे जितना ज़्यादा टाइम बिताओगे ना आपको वो कम लगेगा, क्योंकि ये जगह खुद शांत है और यहाँ के लोग और भी शांत है, और आप बात करोगे तो आप और शांत हो जाओगे. No, it's just I think if you go somewhere and you speak about this place, you have just stayed a day, I think, over here. But then you have spoken to me, my father, my mother. So you can tell the experience, right? So it is all about learning from each other, and we all gain from each other emotionally, mentally, and likewise. Yeah.